ये वीडियो तुम तक बस यूं ही नहीं आई। ये एक निशानी है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे शायद समझ ना पाए, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है। एक शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। कभी कभी तुम खुद को समझने में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे लोगों को समझ नहीं पाती। लेकिन सच ये है, जो आत्मा से साफ होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, वो लोग खुद ब्रह्मांड के द्वारा चुने जाते हैं। और यह वीडियो उसी चयन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा दिल अब भी सच्चाई से भरा है, तो यह संदेश, ये आवाज, ये विचार तुम तक इसलिए आया है क्योंकि तुम इसके लायक हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर भी वही रोशनी हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी ऑरा, यानी तुम्हारी असली पहचान इतनी पावरफुल है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं, लेकिन इनवैल्यूएबल होते हैं। तुम्हारे होने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो। चाहे अंधेरा कितना भी हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा दिल एक आईना है, लेकिन यह कांच का नहीं, आत्मा का बना हुआ है। ये वो आईना है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की तकलीफ देखते हो, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कांप उठता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, जरा सा कठोर बनो। लेकिन तुम नहीं बन पाते, क्योंकि तुम्हारा दिल उस तरह बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दिल नर्म है, लेकिन यही नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब लाती है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका दिल आईने जैसा साफ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर चले गए। तुमने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में खालीपन मिला। पर फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना आता है। और शायद इसी वजह से ये संदेश आज तुम्हारे पास है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत। ये सब खो नहीं गया है। ये सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिस दिल में उजाला हो, वो रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। ये जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल एक वरदान है। और एक दिन यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेगा, तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो, जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें नहीं पता, यही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हों, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो, तो किसी की एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर के हील करते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो, तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। ये चीजें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं हैं। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, न तुम्हारी बड़ी बातें,
न तुम्हारी परफेक्ट इमेज। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ दिल, और तुम्हारे पास वो है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। वो शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वो शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं। क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा महसूस करने के लिए चुना है। जो गहराई से महसूस करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर, और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वो लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है, तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है। और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो, तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वो एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक, फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। ये ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वो स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वो ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वो शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, ये सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए। और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वो तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी हैं, वो सब लौट कर आएंगी, और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ न मिला हो, शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो, या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि
तुमने जो बोया है वो फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा, लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब ये है, क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो।